चलिए, हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बम्पर जीत हो गई आपकी, तो लगातार तीसरी होली मना रहे हैं आप तो। मेरी सबको राम राम और ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे जीते हुए एमएलसी हैं, पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने वोट किया है उनको ढेर सारा धन्यवाद। और ये सिद्ध हो गया है कि जब आप सत्यता के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या कोई भी चुनाव हो, जीत जो है, या मैं कहूँगी धर्म की हमेशा विजय होती है। इस चुनाव में भी ये सिद्ध हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो सदैव धर्म के साथ खड़ी हुई होती है, धर्म मतलब अपने कर्तव्य के साथ खड़ी हुई होती है, उसको जीत मिलती ही मिलती है। अनिला जी, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 0, 0 यानी समाजवादी पार्टी का। लेकिन आपके लिए भी अब चुनौती बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपके लिए अब। नहीं, जो देखिए मजबूत लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, जिनके लिए देश राज्य सर्वोपरि होती है, जनता जो है वो जनार्दन होती है, वो अपनी कर्मठता में कभी पीछे नहीं हटते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर मैं यहाँ पे चर्चा करती हूँ तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले टेन्योर में जिस प्रकार से दिन रात एक कर दिया था, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध जो युक्त था उसको मुक्त कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विकास को जो है अपनी सही लाइन पर बिना किसी भ्रष्टाचार कराने का पूरा पूरा प्रयास किया। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा पूरा विश्वास जो है योगी आदित्यनाथ जी के को दिखाया। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी जो है ना, वो दलदल पर खड़ी हुई है। तो इस दल के जो अध्यक्ष है वो है अखिलेश यादव जी। तो दल के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ना तो अपनी पार्टी संभाल रही है, ना अपना परिवार संभाल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किस आधार पर? अनिला जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रामगोपाल यादव का बयान आपने पहले ही सुना था। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उन्होंने इशारा किया था अगर प्रशासन निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराएगा तो हम जीत रहे हैं। लेकिन अभी से ही लग रहा है कि आरोप शुरू हो गए। कई जगह से जो उम्मीदवार थे उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धन बल का प्रयोग किया है, तब जाकर बीजेपी यहां चुनाव जीती है। कमजोर लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जो कमजोर होते हैं पहले ही बहाने ढूंढने लग जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं कर रही होती तो एक के बाद क्या हम चुनाव जीत रहे होते? क्या हम चुनाव जीत रहे होते? बिल्कुल जीते हैं। शासन प्रशासन, जब हम, आप देख लीजिए पश्चिमी बंगाल में क्या है, हाँ, या पंजाब में भी चुनाव हुआ है, या अनेकों प्रदेशों में चुनाव होते हैं, या फिर ऐसे प्रदेश भी होते हैं कि भाई ठीक है, पहले वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दोबारा नहीं आ पाई किसी भी कारणों से। हर बार शासन प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ देना एक कमजोर शख्सियत की पहचान होती है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल खोखली और कमजोर हो चुकी है। बिल्कुल अनिला जी, आप, मैं लौटूंगा। समाजवादी पार्टी पर आप हमला बोल रहे हैं कि खोखली हो चुके हैं। विशाल हमारे सहयोगी लगातार गोरखपुर से जुड़े हैं। विशाल, जीत का जश्न, क्योंकि बीजेपी ने 33 सीटें जीती है, हालांकि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है उसने एक बार फिर से प्रचंड जीत जो है हासिल की है। और लगातार ये माना भी जा रहा था कि बीजेपी के लिए तमाम सीटों पर बहुत ज़्यादा फाइट नहीं रहेगी, लेकिन 3 सीटें चूंकि फंसी थी और उन 3 सीटों पर जरूर बीजेपी को जो है हार मिली है। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करें तो देखिए, गोरखपुर में तमाम लोग जो हैं वो आपको इंतजार कर रहे हैं, चूंकि सीपी चंद जो है वो यहाँ पर जीते हैं। कुछ समर्थक भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सीपी चंद जी की जीत हुई, आप लोग बीजेपी की जीते, कैसे देख रहे हैं आप लोग? यह एक स्वच्छ महाराज जी के सुशासन, प्रशासन और पूर्व कार्यकाल माननीय सीपी चंद जी का, उनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत सरल, सहज और बहुत ही सौम्य प्रभाव के व्यक्ति हैं। यह जीत सीपी चंद के व्यक्तिगत व्यवहार, निष्ठावान और समर्पित लोगों की जीत है। तो देखिए, ये गोरखपुर की बात है। और अब हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं बस्ती की, तो बस्ती में सुभाष यदुवंश पर भरोसा जताया था। सुभाष यदुवंश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रहे हैं और उन्होंने सनी को हराया है। वहां पर अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसमें अगर खास बात देखिए तो राजेश यादव, वो भी अखिलेश यादव करीबी माने जाते हैं, बाराबंकी से, उनकी भी हार हुई है। सुनील सिंह साजन, उनकी भी हार हुई है। तो ये एक ऐसा कैडर था जो अखिलेश यादव के साथ हमेशा। बिल्कुल विशाल, में लौटूंगा। अनिला जी हमारे साथ जुड़ी है। अनिला जी, एक बड़ा सवाल है, आप ठीक है जीत की खुशी मना रहे हैं, लेकिन 3 सीट आपसे फिसल गई और सबसे अहम बात है कि वाराणसी आप गवा गए। ये तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है। ये एक आपके लिए एक झटका नहीं माना जाएगा क्या? बिल्कुल विनीत, 33 सीटें हमने जीती हैं, तो ये झटका नहीं माना जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूं कि भी जो जब वोटिंग हो रही है तो जो वोटर है
वो तय करते हैं कि कहाँ किसको कितनी जीत देनी है। परंतु अभी आप देख रहे हैं कि आपने बताया भी, चर्चा भी करी है कि समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज चेहरे थे, जो अखिलेश यादव जी के राइट लेफ्ट हैंड्स माने जाते थे, वो भी हार गए। तो अब मुझे लगता है कि जुलाई में जो इनका स्टेटस, क्योंकि तभी भी एमएलसी का चुनाव होना है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का तो अपना विपक्ष का स्टेटस भी गंवा देगी, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो मुझे लगता है कि 10 से नीचे हो जाएंगे। तो इनकी हालत, अखिलेश यादव जी, अनिला जी, अब यूपी की जनता आप लोगों से क्या उम्मीदें करे? देखिए, जब एक नारा था कि देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे थे, केंद्र में भी आपकी सरकार, मैम यूपी में भी आपकी सरकार, पंचायत चुनावों में भी आपने बम्पर, निकाय में भी आप जीत गए, विधानसभा भी अब आपने देखा, परिषद भी। मैं तो कह रहा हूं 4 इंजन लग गए। अब तो रफ्तार, विकास की रफ्तार दोगुनी देखेंगे, तिगनी देखेंगे, 4 गुना देखेंगे ना यूपी के लोग। डेफिनेटली आप देखिएगा, अब तक लोग गुजरात मॉडल के बारे में बात करते थे, और उत्तर प्रदेश मॉडल क्या होता है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। हमने देखा है ऑलरेडी बहुत सारे प्रदेशों में योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है उसको कॉपी किया जा रहा है। तो आप देखते जाइए, 5 साल के बाद आप चर्चा करिएगा कि 10 साल की जो सरकार योगी जी की रही है, उत्तर प्रदेश किस प्रकार से उत्तम प्रदेश हो गया। यानी कि यहाँ का जो मॉडल है वो लोग जो है उसको फॉलो करेंगे।